पाकिस्तानी हुकूमत से नहीं संभल रहा उसका देश। मोदी जी प्लीज बचा लीजिए पाक से लगी गुहार। मुहाजिरों पर सालों से हो रहे अत्याचार पर उठे सवाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान से सिर्फ हम यानी कि उनका पड़ोसी मुल्क परेशान नहीं, बल्कि परेशान है उसके अपने लोग, वहां की आवाम और साथ ही अब तो वहां पर पीएम मोदी जैसे नेता की डिमांड भी उठने लगी है। यूं तो पीएम मोदी की जो छवि है, जो ऑरा है, उसकी वजह से विश्व भर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता की डिमांड उठती रही है, लेकिन अब पाकिस्तानी हमारे दुश्मन मुल्क से भी पीएम मोदी की जो डिमांड है वो उठने लगी है, मांग उठने लगी है। आखिर ऐसा क्यों है, जानेंगे इस वीडियो में, और साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों पाक से उठी आवाज पीएम मोदी जी प्लीज हमें बचा दीजिए। दरअसल दोस्तों, आप खबरों पर अगर आप नजर डालेंगे तो ये खबर जो हमारे सामने लगी हुई है इसमें आपको साफ दिखाई देगा, आज तक की एक खबर है। इसमें लिखा हुआ है, प्लीज भारत से आए मुहाजिरों को बचाइए। पाकिस्तानी नेता अल्ताफ हुसैन ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। यही नहीं, भारत 24 की एक खबर है, मुहाजिरों का सालों से उत्पीड़न हो रहा, बचा लीजिए मोदी जी। पाक के नेता ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। मतलब साफ है कि पाकिस्तान, या कह लीजिए कि पाकिस्तान के जो अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो आप बलूचिस्तान की बात कीजिए, आप सिंध की बात कीजिए, आप ये पेशावर और खैबर की बात कर लीजिए, या फिर पीओके ही ले लीजिए जिसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान आता है, यहाँ के लोग ले लीजिए, ये सभी लोग वहां की पंजाबी सरकार यानी कि पाकिस्तानी सरकार से, उनकी नीतियों से और पंजाबी हुकूमत से त्रस्त है। और मैंने आपको पहले भी बोला था दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को दर्द तब नहीं होता है जब यहाँ पर चोट लगती है, 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 या यहाँ पर चोट लगती है। सिंध, बलूचिस्तान, क्वेटा, पेशावर, खैबर या गिलगिट बाल्टिस्तान में अगर कुछ भी हो रहा है तो इनको दर्द नहीं होता, इनकी चू नहीं निकलती है। इनकी चू तब निकलती है जब यहाँ कुछ होता है। मतलब जो पंजाब प्रांत है, यहाँ के लोगों को दर्द पहुंचती है, इनको चोट पहुंचती है, तब इनके मुंह से चू नहीं चा भी निकलता है। और यही सब कुछ होता हुआ भी हम देखते रहे हैं दोस्तों। पहले से ही यहाँ से हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर किस तरीके के अत्याचार होते हैं। हर जगह से आवाज आ रही थी कि भाई हमें अलग होना है, हम इनके हुकूमत में नहीं सेफ है। लेकिन अब तो मुहाजिरों की हालत पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बात हो, कोई नई बात हो, और आज एकदम से मुहाजिरों के साथ हो रहे अत्याचार और उनकी दुर्दशा की खबरें सामने आई। दशकों से ये खबरें हमारे सामने आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन अब मांग उठी है कि मोदी जी प्लीज मुहाजिरों को बचा लीजिए। और किसने उठाई? वहां के पाकिस्तानी नेता अल्ताफ हुसैन ने। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने हमने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम किया है। पाकिस्तान की जो तस्वीर थी, तबाही की तस्वीर, वो दुनिया ने देखी है। उजड़ते एयरबेस हो, उनकी भी तस्वीरें जो है वो सैटेलाइट के जरिए मिली और दुनिया ने छापी है, दुनिया के अखबारों ने छापी है। यही नहीं, जो आतंकी ठिकाने थे, जहां पर आतंकिस्तान के प्रशिक्षण शिविरों के लिए उन्हें अड्डा माना जाता था, वो भी पूरी तरीके से खंडहर में बदल गए। और इतनी मार झेल रहा पाकिस्तान भी आज भी कहता है कि जी नहीं, हमने तो बड़ा अच्छा जीत लिया, हमने जंग जीत लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो सब कुछ परे की बात है, उस पर आज हमें चर्चा नहीं करनी है। आज चर्चा होगी कि कैसे पाकिस्तान में वहां पर रहने वाले अलग अलग जगहों के लोग और अलग अलग जाति समुदायों के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। दोस्तों, इन पंजाबी हुकूमत जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, इनके दिलों में संवेदना है। अगर आपको ऐसा लगता है तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, संवेदना तो है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ आतंकियों के लिए। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब आतंकियों का जो जनाजा निकलता है तो वहां पर इनके सेना प्रमुख पहुंचते हैं, राष्ट्रपति जी फूल पहुंचाते हैं कि जी अंतिम विदाई। और यही नहीं, उन्हें तो 14 करोड़ का मुआवजा भी दिया जाता है कि भाई बड़ा दुख हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, इसलिए हम मुआवजा दे रहे हैं 14 करोड़ का। किसको? आतंकियों को दिया जा रहा है। दोस्तों, ये सब खबरें पढ़ने के बाद आपको पाकिस्तानी हुकूमत और उनकी नीतियां साफ पता नहीं चलती है। और दोस्तों, एक बात और समझिएगा कि पाकिस्तान में 40% से ज्यादा जो है वो पंजाबी लोग हैं, और इन्हीं का दबदबा पाकिस्तान में मौजूद है।
और ऐसा मौजूद है कि हर बड़े पद पर आपको ये आसीन मिल जाएंगे। राजनीति हो, सेना हो, उद्योग हो, हर जगह पंजाबियों का ही प्रभाव है। पाकिस्तान की राजनीति हो, नौकरशाही में सबसे महत्वपूर्ण पद हो या सेना हो, हर जगह इनका गहरा प्रभाव आपको नजर आ जाएगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, वहां पर ये जो दैनिक भास्कर की ये जो डाटा मौजूद है हमारे सामने, इस पर भी थोड़ा गौर फरमाइएगा कि कुल अगर 242 सीटों की मैं बात करूं तो उसमें से पंजाब जो है 173 सीट पंजाब प्रांत से आती है। मतलब बाकी सारी जगहों को अगर आप देखेंगे तो कहीं 75 है, 61 है, 20 है, 30 है, 13 है। यहाँ पर देखिएगा सिंध की 75 सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 61 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 20 सीटें हैं, लेकिन पंजाब की 173 सीटें हैं। और इसी से पता चलता है कि पंजाब इन पाकिस्तानियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनका ही दबदबा चलता है, ये चाहे इनको दबा ले, ये चाहे इनको दबा ले, ये चाहे इनको दबा ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन पाकिस्तानियों को दर्द सिर्फ तभी होता है जब यहाँ के लोगों को चोट पहुंचती है। इनको दर्द तब होता है जब इन पाकिस्तानियों पर कोई आ जाती है, यहाँ अत्याचार होता है। और जब ये बलूचों पर अत्याचार कर रहे होते हैं, सिंध के लोगों पर अत्याचार करते होते हैं या मुहाजिरों पर अत्याचार कर रहे होते हैं, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, सवाल तो ये भी है दोस्तों कि आखिर अत्याचार ये हो किसके द्वारा रहा। जाहिर सी बात है, जो लोग आसीन है बड़े पदों पर, जो लोग हुकूमत में हैं, उन पर हो रहा है, इन हुक्मरानों के द्वारा हो रहा है। दोस्तों, बलूचिस्तान से वैसे भी आजादी की मांग जो है वो लगातार तेज हो रही है। यही नहीं, बलूच के लोगों ने तो खुद को पाकिस्तानी बोले जाने पर भी एतराज जताया है और यूएन से अलग देश की जो मांग है वो भी कर दी है। सिंध और अलग अलग जगहों से भी अलगाववाद की जो मांग है वो तेज हो रही है। ऐसे में ये जो पाकिस्तान है वो कितना बचेगा, कितना बटेगा, इसको लेकर भी कई चिंताएं जाहिर हो रही हैं, सवाल उठ रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ये कब अलग होगा, ये कब अलग होगा, ये कहना बहुत हमारे लिए तो खैर अभी मुनासिब नहीं है, लेकिन जिस तरीके के लोगों की मांग उठ रही है, इससे साफ पता चलता है कि वहां पर लोग खुश नहीं। यही नहीं दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर का अगर हमने अपनी जिक्र करा है तो उस दौरान मैंने आपको बताया था कि ये लोग तो तैयार बैठे हुए हैं कि कब यहाँ पर जो मौजूद है पाकिस्तानी सेना वो भारत की तरफ जाए और यहाँ ये लोग कोई बड़ा खेल करते। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। खैर, और ये सब कुछ होता हुआ हमने देखा है, तमाम खबरें हमने आप तक पहुंचाई दी। खैर दोस्तों, अब सवाल वहां की हुकूमत जो मुहाजिरों पर अत्याचार कर रही है, उन पर उत्पीड़न कर रही है, उसको लेकर उठ रही है, जिस पर पाकिस्तानी नेता अल्ताफ हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुहाजिर समुदायों के लिए समर्थन की आवाज उठाने का अनुरोध किया है। अल्ताफ का कहना है कि मुहाजिरों का दशकों से उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है जो पूरी तरीके से स्टेट स्पॉन्सर, और बलूच लोगों के समर्थन करने पर भी पीएम मोदी की प्रशंसा की। इसे साहसी और नैतिक रूप से सराहनीय बताया। दोस्तों, पाकिस्तान में फिलहाल 7.6% जो है वो मुहाजिर, करीबन 14.7 मिलियन से लेकर 30 मिलियन के बीच इनकी आबादी बताई जाती है, जो कि पाकिस्तान के 5वें सबसे बड़े जातीय समुदायों में से एक है, जिन पर हो रहे अत्याचारों की खबरें फिलहाल आ रही हैं। और इसी वजह से इस बड़ी जनसंख्या ने पलायन करने का भी फैसला किया है। कई दफा ये खबरें आई है कि ये पलायन कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है वो इन मुहाजिरों पर लगातार अत्याचार कर रही है। खबरों में अगर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा जो पाकिस्तानी सेना है वो मुहाजिरों को पाकिस्तान से खत्म करना चाहती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये अखबारों की अगर आप कटिंग देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। और बताया ये जा रहा है कि चूंकि इनकी संख्या इतनी बड़ी है, इसीलिए इन्हें पाकिस्तान से खत्म करना मुश्किल है। ये अगर आप जागरण की खबर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की जो फौज है उनका मुहाजिरों पर जो अत्याचार है वो कम नहीं हो रहा है। सेना उन्हें यहाँ से पूरी तरीके से साफ करना चाहती है, लेकिन लाखों की संख्या में रहने वाले इस कौम को खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि सिंध प्रांत में रहने वाले मुहाजिर जो हैं वो अपने लिए मांग रहे हैं। दोस्तों, मुहाजिर दरअसल बंटवारे के वक्त भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों को कहा जाता है, और ये जो है
वो भारत के बंटवारे के समय, चूंकि कहा जाता है कि बड़ी संख्या में यूपी और बिहार जैसे राज्यों से जो मुसलमान थे वो पलायन करके पाकिस्तान गए थे, जो अमूमन उर्दू भाषी होते हैं। माना जाता है कि ये उर्दू बोलते हैं और ये पलायन करके गए थे, इसीलिए इन्हें मुहाजिर कहते हैं, जो सिंध और पंजाब में सबसे ज्यादा बसे हुए हैं अगर पाकिस्तान की बात करें तो। लेकिन अब पाकिस्तानी नेता का आरोप है कि दशकों से जारी सैन्य दमन और भेदभाव के चलते वहां करीबन 25,000 मुहाजिरों की मौत हो चुकी है। इनका दावा है कि मुहाजिरों की जो आवाज है उसे जानबूझकर दबाया जाता है और उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर हाशिए पर रखा जाता है। अब उनकी उम्मीद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, तभी तो उन्होंने पीएम मोदी से ये गुहार लगाई है कि प्लीज मोदी जी आइए, मुहाजिरों को बचाइए। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर कौन है ये अल्ताफ हुसैन जिन्होंने पीएम मोदी से ये गुहार लगाई। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के निर्वासित नेता और मुत्ताहिदा कौम मूवमेंट यानी कि MQM के फाउंडर भी हैं, जो लंबे समय से लंदन में रह रहे हैं। और अब उनका कहना है कि अमेरिका के ह्यूस्टन में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल अल्ताफ चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो पेश किया जिसमें अल्ताफ और MQM जो है उसको भारत का एजेंट दिखाया है। उनका कहना है कि इस तरह के जो आरोप है उनको लगाकर मुहाजिरों की जो आवाज है उसे दबाने का काम लगातार किया जाता रहा है। पाकिस्तान में मुहाजिरों को असहाय छोड़ दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी इन मुहाजिरों की अब आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएं और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इस समुदाय के लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करें। अब देखना ये होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बोला कि पीएम मोदी जैसे नेता, जैसे उनकी छवि है, जैसा उनका रुतबा है, उनकी डिमांड विश्व भर में है, उनका डंका विश्व भर में बचा है। लेकिन अब जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, क्या पाकिस्तान को भी पीएम मोदी जैसा नेता चाहिए? क्या अब पीएम मोदी ही कोई उपाय निकाल सकते हैं वहां पर अलग अलग समुदाय, अलग अलग जगहों के लोगों के साथ हो रहे अत्याचार का? क्या अब पीएम मोदी इन मुहाजिरों को, इन बलूच लोगों को बचा पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखकर हमें जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।